इन द ट्रेडिंग बिजनेस प्रॉफिट या फिर पीस ऑफ माइंड क्या इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? अगर आप बिगनर हैं, आपको ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए कुछ महीने हुए या फिर 1 साल के अंदर आपका एक्सपीरियंस है, तो आपका आंसर जरूर होगा कि ऑफ कोर्स प्रॉफिट। प्रॉफिट बनाने के लिए ही तो ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। ये कैसा सवाल है? एंड प्रॉफिट बनेगा तो उससे तो पीस ऑफ माइंड तो अचीव हो ही जाएगा, राइट? पॉज फॉर ए फ्यू सेकंड्स एंड ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैंने भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, मेरा भी आंसर यही था एंड काफी टाइम लगा ये चेंज करने के लिए। सो लेट्स डाइव डीपर इनटू दिस टॉपिक ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ये थॉट प्रोसेस के पीछे का रीजन क्या होता है एंड हाउ टू फिक्स इट। माय नेम इज अविनाश। आई हैव बीन ट्रेडिंग इन द मार्केट सिंस लास्ट 4+ years। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड पीस ऑफ माइंड, दीज आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स इन द ट्रेडिंग। बिकॉज जरूरी नहीं है कि आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया और उससे आपका पीस ऑफ माइंड अचीव हो जाएगा। एंड एज आई सेड, इफ यू आर ए बिगनर इन द ट्रेडिंग करियर, आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है सुन के, लेकिन दिस इज द रियलिटी। क्योंकि हम ट्रेडिंग स्टार्ट ही इसी माइंडसेट से करते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा बनाना है, ट्रेडिंग के प्रॉफिट से बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है, बहुत बड़ा घर लेना है, एंड दैट टू विद वेरी लेस कैपिटल। क्योंकि हर कोई रिटेल ट्रेडर जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, एक साथ 10, 20, 50 लाख लेकर नहीं आता कोई भी। वैसे ही 10, 20, 50 हज़ार लेकर ही आते हैं और उसको 10x करने के सपने के साथ आते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम हियर। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। मैं भी जब स्टार्ट किया था, मेरे भी सपने वैसे ही थे कि जैसे बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने हैं स्टॉक मार्केट से और ट्रेडिंग से बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स करने हैं, बस लॉस तो करना ही नहीं। लेकिन दिस इज नॉट हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, दिस इज नॉट हाउ योर ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क। अगर आपको 2, 4 बार बहुत बड़ा प्रॉफिट हो भी गया, वो वापस मार्केट लेकर ही जाता है। जो बिगनर्स लक होता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए चलता है एंड वो प्रॉफिट से तो आपका मेंटल पीस कभी अचीव हो ही नहीं सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल। बट फिर ये शिफ्ट इन माइंड कैसे होता है? अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मार्केट में ऐसे बहुत बार आपके साथ होगा कि आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, आपके एक्सपेक्टेशन से 2, 3, 4 गुना भी प्रॉफिट बनाया, स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, स्टिल यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप साइकोलॉजिकली उस प्रॉफिट को हैंडल करने के लिए अभी तैयार नहीं हो। क्योंकि आप मार्केट में 10,000 रुपए डाल के अगर एक दिन में ही 5-10 हज़ार रुपए प्रॉफिट बना लेते हो, विच इज पॉसिबल एट टाइम्स इन द मार्केट, ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके सपने फिर बड़े हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। आपको लगेगा कि ये 10,000 का अगर 20 बन जाता है 2 दिन में, तो 20 का 40 एंड 40 का 80 है, उसके बाद डबल होता ही रहेगा एंड ऐसे करके आपके एक मंथ का प्रॉफिट लाखों में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। एक बार, 2 बार, 3 बार बाय फ्लूक हो जाता है, लेकिन इसको कंटिन्यूसली सस्टेनेबली इसको बनाना पॉसिबल नहीं है मार्केट में, जो कि हमें समझने में बहुत टाइम लग जाता है। और जब लॉस होता है तो हमें लगता है कि लॉस बस हमारा हो रहा है, बाकी सब प्रॉफिट कर रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, रील पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे हर कोई प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट ही डाल रहे हैं, तो ये सब देख के और ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम, और ये सब देख करके मेंटल पीस और खराब हो जाता है। सो इसलिए ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना प्रॉफिट बनाया तो और उससे आपको शांति मिलेगी। मैटर ये करता है कि उस प्रॉफिट के पीछे आपका लॉजिक क्या था, ट्रेड लेने के पीछे आपका डिसिप्लिन इन चेक था या नहीं, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किए थे, आपने प्रॉपर क्वांटिटी साइज लिया था, आपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट किया था। ये सब अगर इंटैक्ट है और उसके बाद आपने प्रॉफिट बनाया है, चाहे वो 100 रुपए, 200 रुपए या 500 रुपए, वो मैटर नहीं करता। या फिर आपने 10,000 रुपए बनाए या फिर 20,000 रुपए का प्रॉफिट किया, ये नंबर मैटर नहीं करता। वो सेटिस्फैक्शन उसके बिहाइंड के प्रोसेस से आता है, आपने जो प्लान किया था उसको एग्जीक्यूट करने में आता है वो पीस। और ये समझने के लिए आपको प्रैक्टिकली मार्केट में खुद को पॉलिश करना पड़ेगा और ईयर्स एंड ईयर्स, आपको 2-3 साल भी लग सकते हैं। मुझे स्पेशली 2-3 साल लग गए थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको 1 साल के अंदर भी हो सकता है, किसी को 6 महीने में लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कितना मेंटली स्टेबल हो और आपके गोल्स कितने रियलिस्टिक हैं मार्केट में, आप कितने डिटरमाइंड हो अपने मिस्टेक्स को बार बार रिपीट ना करके जितना जल्दी उससे लर्निंग लेके उससे सीख लेना। जो चीज़ मुझे 2-3 साल लगे, आपको उससे ज़्यादा भी लग सकता है या फिर कम लग सकता है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। इसलिए प्रॉफिट बड़ा छोटा मैटर नहीं करता मेंटल पीस के लिए, इस तरीके से आपने उसको बनाया है वो ज़्यादा मैटर करता है मार्केट में। आप एक प्लान्ड लॉस लेकर भी बहुत खुशी से आपका दिन खत्म हो सकता है। अगर आपने जितना प्लान किया है उतना ही लॉस लेते हो और उतना ही ट्रेड लेते हो, मान लिया आपने 1,000 रुपये का लॉस प्लान किया पर ट्रेड का, आपने 2 ट्रेड का पर डे का प्लान किया है और आप 2,000 रुपये का 5 दिन लगातार भी अगर लॉस लोगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, 2,000 रुपये का 5 दिन लगातार भी लॉस लोगे तो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। जब आप रूल ब्रेक करते हो, जब आपने प्लान किया होता है, खुद से जो प्रॉमिस किए रहते हो मार्केट ओपन होने से पहले, और जब लाइव मार्केट में उसको ब्रेक कर देते हो, दैट इज व्हेन इट हर्ट्स द मोस्ट और उसी से स्ट्रेस बढ़ता है। तो स्ट्रेस, जो ट्रेडिंग का स्ट्रेस है, मार्केट के मोमेंटम से जितना नहीं होता, खुद के प्लान फॉलो नहीं करने से बहुत ज्यादा होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप हमेशा प्रैक्टिस किए हो 100 क्वांटिटी से ट्रेड करके आप 1,000 रुपये पर ट्रेड का रिस्क लेते हो और
फॉर सम रीजन आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत ज्यादा कैपिटल था, 100 क्वांटिटी के बदले आपने 500 क्वांटिटी ले लिया। तो यहाँ पर क्या किया आपने, अपने 1000 रुपए रिस्क के बदले 5000 रुपीज का रिस्क ले लिया। 5x आपने ज्यादा रिस्क लिया इस ट्रेड में। और आप एक्सपेक्ट करोगे ऐसे केसेस में जब आप ट्रेड ले रहोगे आपके पास कैलकुलेशन आएगा दिमाग में कि मेरा इतना प्रॉफिट हो जाएगा, आपके पास आपके माइंड में लॉस का कैलकुलेशन नहीं चलेगा एट दैट मोमेंट। लेकिन जब मार्केट क्लोज होगा, जब आप थोड़ी शांति से सोचोगे उस चीज को, आपके दिमाग में फिर आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या गलती किया है। एंड आप एक्सपेक्ट करते बैठोगे कि कल मार्केट कहीं गैप अप ओपन हो जाए, आपके अगेंस्ट में ना खुले और एक साथ बहुत बड़ा मूव आ जाए तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए। ये सब थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। आप बार बार डाउ जोन्स, गिफ्ट निफ्टी और सारे ग्लोबल इंडाइसेस को चेक करते बैठोगे कि कल मार्केट आपके अगेंस्ट में बिल्कुल भी ना खुले। ये सारे थॉट्स को अवॉइड करके आप अगर पीसफुली ट्रेड के साथ सोना चाहते हो, देन योर रिस्क मैनेजमेंट एंड योर डिसिप्लिन हैज टू बी इन प्लेस। एंड ये एक दो दिन में नहीं होगा, एक दो हफ्ते में भी नहीं होगा, आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये मिस्टेक हर कोई करता है, मैंने भी किया है। मैं अगर पहले 10 में से 6-7 बार करता था, अभी 1 या 2 बार करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर उससे कम भी होता है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी बीन ट्रेडिंग इन द मार्केट सिंस लास्ट 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1.5 ईयर, जितना भी हुआ आपको, आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम कभी ना कभी हुआ है। सो इसीलिए जब आप ट्रेड लेते वक्त आप अगर रिस्क को पहले दिमाग में रख के अगर ट्रेड लेते हो तो आपने एक हर्डल ऑलरेडी पार कर लिया उस ट्रेड में। प्रॉफिट बनेगा, लॉस होगा, वो बात की बात है, लेकिन एक जो मेजर प्रॉब्लम होता है क्वांटिटी लेना, वो हमारे कंट्रोल में होता है, उसको आपने कंट्रोल कर लिया ऑलरेडी। सो इसलिए ट्रेड लेते वक्त प्रॉफिट ही बस आपका फोकस नहीं होना चाहिए, उसके साथ जो इन्वॉल्व रिस्क है वो आपका मेन फोकस होना चाहिए। प्रॉफिट जितना आएगा मार्केट देगा, लेकिन लॉस कितना आप मैक्सिमम दोगे वो आपके कंट्रोल में है, प्रॉफिट पे आपका कंट्रोल नहीं है। एंड दैट इज व्हाट विल मेक यू ए पीसफुल ट्रेडर। इसलिए आप कभी भी ट्रेड लो, आप प्रॉफिट के अलावा बाकी सारे जो चीजें जो प्रॉफिट बना के आपको देगा पीसफुली, उस पर फोकस करना चाहिए। एंड वो सब है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ए हेल्दी बॉडी बाय ईटिंग द राइट फूड एंड हेल्दी माइंड बाय डूइंग द राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो आपका ट्रेडिंग करियर बहुत पीसफुली चलेगा। अगर अब तक नहीं चला है, ये सब चीजें अप्लाई करके देखो, आई प्रॉमिस यू विल थैंक मी लेटर। आपके ट्रेडिंग स्टाइल में चेंजेस आएंगे, आपके स्टेट ऑफ माइंड में कितना इंप्रूवमेंट आएगा आप खुद रियलाइज करोगे। आई होप इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। एंड आई रियली होप अगर आप इन 3-4 पॉइंट्स में से 2 भी अगर अप्लाई कर दे तो आपके ट्रेडिंग में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड टेक केयर, बाय बाय।